हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनम कुमारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस सेशन में। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आपका क्लाइमेट ऑफ इंडिया, यानी जो हमारी भारत की जलवायु होती है उससे हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो आप इसे मॉनसून चैप्टर भी बोल सकते हैं। बहुत से जगह पे आपको बोला जाएगा कि आज हम लोग मॉनसून को कवर करने वाले हैं। तो आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि हमारे मौसम और जलवायु में डिफरेंट क्या पाया जाता है। और हम लोग क्या जानेंगे कि हमारी भारत की जो जलवायु है वह कैसी है, उसे भी जानेंगे। फिर क्या जानेंगे, आपके भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले हमारे कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं। फिर क्या जानेंगे, साउथ वेस्ट मानसून को जानेंगे। फिर नॉर्थ ईस्ट मानसून को पढ़ेंगे। फिर आपका जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है यानी पश्चिमी विक्षोभ होता है उसे भी जानेंगे। उससे हमारे भारत में कितनी % वर्षा होती है वो सारी चीजें जानेंगे। तो सबसे पहले आपको टॉपिक समझ में आ गया कि हमारा टॉपिक क्या है, क्लाइमेट ऑफ इंडिया यानी भारत की जलवायु। तो भारत की जलवायु पढ़ने से पहले हमने क्या कहा कि आपको सबसे पहले तो एक जो बेसिक जो हमारी एक जरूरत होती है या बोल सकते हैं कि जानकारी होनी चाहिए, वह क्या होनी चाहिए कि आपको मौसम और जलवायु में क्या होना चाहिए, अंतर पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, डिफरेंट बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, अभी हम आपको लिख रहे हैं फिर आपको बताएंगे, ठीक है। डिफरेंट बिटवीन डिफरेंट बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, वेदर एंड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट, ठीक है। यानी हमारे मौसम और जलवायु में क्या अंतर होता है उसी को हम लोग क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि मैम हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो हमारे वेदर एंड क्लाइमेट में क्या डिफरेंट पाया जाता है उसे हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो देखिए हम आपको क्या करते हैं, पहले आपको वेदर समझाते हैं कि हमारे मौसम का मतलब क्या होता है। जो हमारा मौसम होता है वह क्या होता है, आपके वायुमंडल की क्षणिक अवस्था होती है। क्षणिक अवस्था का मतलब क्या होता है कि अब बहुत जल्दी जल्दी क्या होता है, बदलते रहता है। जैसे एक दिन में या एक सप्ताह पर बहुत जल्दी जल्दी क्या होता है, आपका ये जो मौसम है बदलता है। लेकिन जो हमारा जलवायु होता है यानी जो हमारा मौसम सॉरी जो आपका क्लाइमेट होता है वह क्या होता है, 50 या 100 वर्षों का क्या होता है, औसत अनुमान होता है। यानी जो हमारा जलवायु होता है बहुत जल्दी जल्दी नहीं बदलता है, लेकिन जो हमारा मौसम होता है यह क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी बदलता है। जैसे हमारा एक बच्चा है, वो रात में देखता है क्या हो रहा है, बहुत वर्षा हो रही है, तो उसका मन तो क्या हो जाएगा, बहुत खुश हो जाएगा कि चलो सुबह हमें क्या जाना है, स्कूल नहीं जाना है। लेकिन जैसे वो सुबह उठता है तो क्या उसको देखने को मिलता है कि हो सुबह में तो धूप निकल गया, तो वह मौसम कहलाएगा, ठीक है। यानी रात को वर्षा हुआ लेकिन सुबह हमने देखा तो क्या हो गया, धूप निकल गया, अब हमें तो स्कूल जाना पड़ेगा। तो वही क्या हो जाता है, आपका वेदर हो जाता है, यानी बहुत जल्दी जल्दी बदलता है। जैसे एक दिन में या एक सप्ताह पे, जैसे हमने आपको क्या बताया कि रात में हमने देखा वर्षा हो रही है लेकिन सुबह जैसे हम लोग उठते हैं क्या हो जाती है, धूप निकल जाती है। लेकिन जो आपका क्लाइमेट होता है यह क्या होता है, हमारे 50 या 100 वर्षों का क्या होता है, औसत अनुमान होता है। हम लोग 100 वर्षों में देख लेते हैं कि जो हमारा जलवायु का पैटर्न है वह कैसा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं। तो आपको वेदर एंड क्लाइमेट में डिफरेंट तो समझ में आ गया कि वेदर क्या होता है मैम, यह हमारा वायुमंडल का क्षणिक अवस्था होता है जो कि बहुत जल्दी 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 बदलता है, जैसे एक दिन में या एक सप्ताह पे। लेकिन जो हमारा क्लाइमेट होता है यह 50 या 100 वर्षों का क्या होता है, औसत अनुमान होता है। तो ये बात जो हमने आपको बताया उसे यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि आपके वेदर का मतलब क्या होता है और क्लाइमेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अगर मैं कौन सा कलर लूँ, चलो यही कलर ले लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि हमारे थोड़ा सा वेदर के बारे में लिख लेना है कि वेदर का मतलब क्या होता है, ताकि आपको लंबे समय तक क्या हो जाए, चीजें याद रहे। वेदर यानी मौसम। तो इसके बारे में क्या लिखना है कि यह हमारे वायुमंडल का क्या होता है, क्षणिक अवस्था होता है। यहाँ पे लिखिए, यह वायुमंडल का मंडल का क्षणिक अवस्था होता है, क्षणिक अवस्था अवस्था होता है, ठीक है। हमने क्या बताया कि यह आपके वायुमंडल का क्या होता है, क्षणिक अवस्था होता है, जो कि बहुत जल्दी जल्दी क्या होता है, बदलता है।
जो यह वायुमंडल का क्षणिक अवस्था होता है जो कि बहुत जल्दी जल्दी बहुत जल्दी जल्दी बदलता है, जल्दी जल्दी बदलता बदलता है। एक दिन या एक सप्ताह पर, क्या लिखना है हमें, एक दिन या एक सप्ताह पर, एक सप्ताह पर। तो ये आपको समझ में आ गया कि मैम जो हमारा वेदर होता है यानी जो हमारा मौसम होता है यह आपके वायुमंडल का क्षणिक अवस्था होता है जो कि बहुत जल्दी जल्दी क्या होता है, बदलता है। जैसे एक दिन या एक सप्ताह पर अगर आपसे हम आपको एग्जाम्पल पूछे कि मैम हमारा एग्जाम्पल क्या होगा, तो एग्जाम्पल आपका क्या लिख देंगे, हम लोग लिख देंगे कि जैसे हम लोग क्या देखते हैं कि सुबह में आपकी वर्षा होती है या धूप निकलती है, लेकिन शाम को क्या होने लगती है। चलो यहाँ पे लिखो कि सुबह में धूप निकली, सुबह में धूप निकली, बट आपके शाम को क्या होने लगी, वर्षा होने लगी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। बट शाम को वर्षा होने लगी, वर्षा होने लगी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं। ठीक है, तो आपको मौसम समझ में आ गया कि यह हमारे वायुमंडल का क्षणिक अवस्था होता है जो कि बहुत जल्दी जल्दी जैसे एक दिन या एक सप्ताह पर बदलता है। तो हमने क्या कहा, जैसे सुबह में निकले तो बहुत अच्छी सी चिलचिलाती हुई खिलती हुई हमारी धूप निकल रही है, लेकिन जैसे हम लोग शाम को देखते हैं तो शाम को क्या होने लगती है, वर्षा होने लगती है। इसी हम लोग घटना को क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं। लेकिन जो आपका, अब हमें क्या बोलना है, अब जो हमारा क्लाइमेट होता है, जलवायु होता है, उसके बारे में थोड़ा सा क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। व्हाट इज क्लाइमेट, यानी अगर आप लोग यहाँ पे हेडिंग डालोगे, ठीक है, क्लाइमेट क्या होता है, यानी जलवायु क्या होता है। तो इसके बारे में लिखना है कि यह बहुत लंबे समय पर क्या होता है, बदलता है। यह बहुत लंबे समय पर बदलता है। ठीक है, जैसे 50 वर्ष या 100 वर्षों पर, तो यहाँ पे लिखेंगे जैसे यह 50 वर्ष या 100 वर्षों का औसत अनुमान होता है। यहाँ पे लिख लीजिए जैसे यह 50 या इससे अधिक, इससे अधिक 100 वर्षों का औसत अनुमान होता है। 100 वर्षों का औसत अनुमान होता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि मैम जो हमारा क्लाइमेट होता है यानी जो हमारा जलवायु होता है वो बहुत हमारे लंबे समय बाद बदलता है। वह 50 या 100 वर्षों का मतलब क्या होता है, औसत अनुमान होता है। तो ये हमने क्या कर लिया, जो हमारी बेसिक नॉलेज के लिए जो हमारे लिए जरूरी होता है, यानी हमारे वेदर और क्लाइमेट में हमने क्या कर लिया, डिफरेंट को देख लिया, यानी अंतर को देख लिया। अब हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे भारत की जलवायु कैसी है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि हमारे भारत की जलवायु कैसी है। यहाँ पे लिखिए, ठीक है। अब इसको ऐसे लिखना है कि भारत की जलवायु कैसी है, भारत की जलवायु कैसी है। हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, कैसी है भाई, कैसी
है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कोई कि भारत की जलवायु कैसी है, तो आपको आंसर क्या देना है कि मैम जो हमारे भारत का जलवायु है वह कैसा है, मॉनसूनी जलवायु है। अब सबसे पहले तो आपको एक वर्ड नया मिला होगा, मॉनसून। मॉनसून का मतलब क्या होता है, बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको लिखना है कि भारत की जलवायु कैसी है। तो भारत की जो हमारी जलवायु है, यहाँ पे लिखिए भारत की जलवायु, इसको ग्रीन कलर से लेते हैं, ठीक है, इतना डार्क हो गया। भारत की जलवायु, भारत की भारत की जलवायु मॉनसूनी जलवायु है, मॉनसूनी जलवायु है, ठीक है, जलवायु है। अब हमने क्या कहा कि जो हमारी भारत की जलवायु है वह कैसी है, तो आपकी मॉनसूनी जलवायु है। तो सबसे पहले आपको एक वर्ड दिखा होगा, मैम हमारा मॉनसून का मतलब क्या होता है, यानी मॉनसून थोड़ा सा आप क्या कर दो, एक बार डिफाइन कर दो हमारा मॉनसून होता क्या है। तो आपको अगर हम मॉनसून को बताना चाहें तो जो हमारा मॉनसून होता है यह भी क्या है, एक तरह का विंड है, यह भी एक तरह का क्या है, पवन है। तो जब पवन है तो इसे हम लोग विंड क्यों नहीं कहते, मॉनसून क्यों नहीं कहते, लेकिन इसकी एक विशेषता है जो कि इसे क्या करता है, मॉनसून बनाता है। तो जो आपका मॉनसून है यह क्या करता है, देखो यह क्या करता है, आपके 6 माह क्या करता है, एक डायरेक्शन में चलता है, और फिर अगले 6 माह क्या होता है, उसके ठीक विपरीत दिशा में चलता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग अगला 6 माह लेते हैं तो यह क्या हो जाएगा, ठीक उसके विपरीत दिशा में हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग क्या करें, अपने भारत की बात करें, अगर हम आपको इंडिया के मैप पर क्या करें, मॉनसून को समझाना चाहें बहुत प्यार से और अच्छे से, तो देखिए हमने क्या कहा कि हमारे भारत का जलवायु कैसा है, तो मानसूनी जलवायु है, और मानसूनी जलवायु से ही क्या होता है, हमारे भारत में वर्षा होता है। तो हमने मानसून का आपको मतलब क्या समझाया कि जो मानसून होता है हमारा 6 माह एक दिशा में चलता है, और फिर अगले 6 माह क्या होता है, उसके ठीक विपरीत दिशा में चलता है। तो अगर आप लोगों ने गौर किया होगा, कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा कि हमारा जो एक क्या होता है, साउथ वेस्ट मानसून होता है। साउथ वेस्ट मानसून से हमारे भारत में वर्षा 6 माह तक इस भाग सॉरी इस भाग में होता है, लेकिन फिर अगले 6 माह पर आप लोग क्या देखते हैं कि इधर से हमारा एंटर करता है नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो अगर हम लोग डायरेक्शन देखना चाहें तो हमारे साउथ वेस्ट मानसून का डायरेक्शन कैसा है, मेरे साथ सभी लोग बोलेंगे कैसा है। तो देख रहे हैं यहाँ पे, ये थोड़ा सा पेन डार्क हो जाएगा, ये हो गया हमारा साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। साउथ वेस्ट मानसून का डायरेक्शन ऐसे है, लेकिन वही अगर हम लोग नॉर्थ ईस्ट मानसून का डायरेक्शन देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून का डायरेक्शन, तो वह कैसे हो गया है, ठीक इसके अपोजिट हो गया है। तो हमारे साउथ वेस्ट मानसून से वर्षा 6 माह तक होती है, फिर अगले 6 माह बाद हमारे नॉर्थ ईस्ट मानसून से क्या होती है, वर्षा होती है। तो इसलिए आपके भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु है। तो ये बात आपको मानसून समझ में आ गया। कोई भी आज से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले मानसून को तुम क्या करो, डिफाइन करो, मानसून का मतलब क्या होता है। तो मानसून का मतलब हमने क्या बताया कि यह भी एक तरह का विंड है, बट इसकी क्या विशेषता है, तो यह 6 माह एक डायरेक्शन में चलता है और अगले 6 माह ठीक उसके विपरीत दिशा में क्या होता है, प्रवाहित होता है। और इसी के कारण हमारे भारत में साउथ वेस्ट मानसून आता है और नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है। ये बात आपको समझ में आ गया। अब हमें हमारे एनसीईआरटी बुक में बहुत सी बातें, प्यारी प्यारी बातें आपको बताई गई है कि हमारा जो भारत का जलवायु है, हम लोग एनसीईआरटी को ही कवर कर रहे हैं, क्योंकि जो आपका यह एग्जाम है, यूपीएससी एग्जाम है, उसके लिए जो आपकी एनसीईआरटी होती है वह क्या होती है, बेसिक नीड होती है, ठीक है, नीड होती है। तो उसी को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो आपके अब एनसीईआरटी में जो अगली बात बताई गई है वह क्या बताई गई है कि हमारे भारत की जलवायु कहने को तो क्या है, मानसूनी जलवायु है, लेकिन इस मानसूनी जलवायु में भी हम लोग क्या देखते हैं, विविधता देखते हैं। जैसे तापमान में विविधता देखते हैं, हम लोग वर्षण में विविधता देखते हैं, और हम लोग समय में विविधता देखते हैं। अब यह विविधता कैसी होती है, थोड़ा सा उससे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिटेल में कवर करेंगे। जो लोग भी बुक लेकर पढ़ेंगे
थोड़ा सा उनको कठिनाई लगेगा क्योंकि समझ में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उसे बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है, जो हमारा अगला टॉपिक है वह क्या है कि हमारी भारत की जो जलवायु है वह कहने के तो क्या है, मानसूनी है। लेकिन मानसूनी जलवायु में भी क्या आपको देखने को मिलता है, विविधता देखने को मिलता है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप, यहाँ पे लिखेंगे भारत की जलवायु जलवायु कहने को तो मॉनसूनी जलवायु है। मॉनसूनी जलवायु है। बट हमने क्या बताया, बट इस मॉनसूनी जलवायु में भी क्या होता है, आपको विविधता देखने को मिलता है। बट यहाँ पे आपको लिखना है परंतु इस मॉनसूनी जलवायु में भी, इस मॉनसूनी जलवायु में भी विविधता देखने को मिलता है। अभी आपको घबराना नहीं है कि मैम ये क्या आप लिखवा रहे हो। जब हम आपको समझाएंगे ये बात डिटेल में तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको सब्र रखना है। क्या हमने कहा कि हमारे भारत की जलवायु कहने को तो क्या है, मॉनसूनी जलवायु है। बट इस मॉनसूनी जलवायु में भी क्या होता है, आपको विविधता देखने को यानी डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। जैसे तापमान में विविधता, ऐसे लिखना है यहाँ पे एग्जाम्पल। आपको क्या लिखना है यहाँ पे, टेम्परेचर में आप लोग क्या देखेंगे, विविधता देखेंगे। टेम्परेचर के बाद आप लोग क्या देखेंगे, आप रेनफॉल में यानी वर्षण में, फिर हम लोग क्या देखते हैं, हमारे समय में भी क्या होती है, आपको विविधता देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पे क्या लिखना है, टाइम। तो ये 3 ऐसे फैक्टर्स होगा जहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, भारत की जलवायु में आपको विविधता देखने को मिलता है। तो अब जो हमारा पहला विविधता है, जो कि हमारे तापमान में विविधता देखने को मिलता है, वह कैसा विविधता होता है, थोड़ा सा उससे हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे देखते हैं। तो आपको पहला क्या लिखना है, बहुत ज्यादा ऊंचा हो गया भाई, थोड़ा सा इसे नीचे कर। पहला क्या लिखना है आपको, तापमान में विविधता यानी हमारे भारत में हमारे टेम्परेचर में किस तरह का डाइवर्सिटी देखने को मिलता है, हम लोग वही बात हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें देख रहे हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा क्या करना होगा, इंडिया का आपको मैप बनाना होगा। इंडिया का प्यारा सा मैप बनाना होगा और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बना रहे हैं। छोटा सा लेंगे ताकि हमारा काम हो जाए, ठीक है। ओहो कैसा बन गया भाई, 1 मिनट। अच्छा सा बनाती हूँ। ये मान लीजिए हमारा क्या हो गया, इंडिया का मैप हो गया। प्यारा सा इंडिया है, कोई ज्यादा खराब नहीं है, ठीक है, मेरे से खराब नहीं बना है। तो हमने क्या कहा कि आपके तापमान में विविधता कैसे देखने को मिलता है। तो अब इसी मैप से आपको क्या करना है, सारी बातें समझ लेना है। हमने पहला बात आपको क्या बताया कि हमारी भारत की जो जलवायु है वह कहने को तो क्या है, मानसूनी है। लेकिन इस मानसूनी जलवायु में भी क्या आपको देखने को मिलता है, विविधता देखने को मिलता है। जो फर्स्ट हम लोग डाइवर्सिटी देखते हैं वह किस में देखते हैं, तो आपके टेम्परेचर में देखते हैं। टेम्परेचर में कैसे विविधता देखते हैं, तो देखिए होता क्या है कि जून की महीना आती है, गर्मियों की महीना आती है। तो जून के महीना में आप लोग क्या देखते हैं कि राजस्थान का हमारा क्या है, एक चूरू डिस्ट्रिक्ट है। राजस्थान का एक जगह है, जैसे जिला है, उसका नाम क्या है, चूरू। तो राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट में जो टेम्परेचर होता है वह कितना हो जाता है, आपका 55
डिग्री सेल्सियस, 55 डिग्री सेल्सियस से भी क्या हो जाता है आपका अधिक हो जाता है। अगर यहाँ पर हम लोग एक डॉट करें और यहाँ पर हम लोग क्या ले लें, राजस्थान का चूरू डिस्ट्रिक्ट, इससे हम लोग क्या लिखेंगे, चूरू डिस्ट्रिक्ट, चूरू डिस्ट्रिक्ट जो कि कहाँ लोकेटेड है, मतलब किस राज्य में है, तो वह आपके राजस्थान में है, राजस्थान। ये हमने क्या कहा, आपके राजस्थान में। तो हमने क्या कहा कि जून के महीना में हम लोग क्या देखते हैं कि आपके राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट में जो आपका टेम्परेचर है वह कितना है, कितना है भाई, तो आपके 55 डिग्री सेल्सियस से भी क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। लेकिन वही जून में ही हम लोग कहाँ जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश के तवांग डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, तो वहां पर टेम्परेचर क्या होता है आपका 19 डिग्री सेल्सियस। हमने इन्हीं दो जिलों का नाम क्यों लिया, इसलिए लिया क्योंकि जो हमारा चूरू डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का और जो हमारे अरुणाचल प्रदेश का तवांग डिस्ट्रिक्ट है, दोनों क्या है, सेम लैटिट्यूड पर क्या है स्थित है, यानी दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित है। जब एक ही अक्षांश पर स्थित है तभी इनमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर में डाइवर्सिटी देखने को मिल रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, यहाँ पे आपका आ जाता है तवांग डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश का तवांग डिस्ट्रिक्ट। अगर यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर देखते हैं, तवांग डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे टेम्परेचर कितना रहता है, तो आपका 19 डिग्री सेल्सियस। लेकिन दोनों कहाँ है, हमारे एक ही अक्षांश पर क्या है, स्थित है। अगर दोनों को हम क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो दोनों कहाँ है, हमारे सेम लैटिट्यूड पर क्या है, लोकेटेड है। इसको ऐसे करो, ठीक है, ये दोनों क्या है, हमारे एक ही अक्षांश पर स्थित है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमारे तापमान में कैसे होती है विविधता। जैसे जून में हम लोग देखते हैं राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट में तो टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, लेकिन वहीं हम लोग कहाँ जाते हैं, आपके अरुणाचल प्रदेश के तवांग डिस्ट्रिक्ट में, तो वहां पे आपका टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब हमने गर्मियों में तो क्या देख लिया, तापमान में विविधता देख लिया। अब हम लोग कहाँ आ जाते हैं, ठंड में आ जाते हैं, विंटर सीजन में आ जाते हैं। तो अगर हम लोग ठंड में आते हैं, तो ठंड में जब हम लोग आते हैं तो आपने एक नाम सुना होगा जो कि हमारा क्या है, द्रास डिस्ट्रिक्ट, वह कहाँ है, आपके लद्दाख में है। तो अगर आप लोग क्या करते हैं, लद्दाख के द्रास डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, यानी यहाँ पे हमारा द्रास डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, आपके विंटर की बात कर रहे हैं, यानी सर्दियों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग क्या करते हैं, लद्दाख के द्रास डिस्ट्रिक्ट में जो टेम्परेचर आप ठंडों में देखते हैं तो वह कितना हो जाता है, -45 डिग्री सेल्सियस। यानी ठंड में कहाँ हो जा रहा है, जो लद्दाख है वहां पे -45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला जा रहा है। लेकिन वहीं पे हम लोग कहाँ आ जाते हैं, आपके दक्षिण भारत के राज्यों में आ जाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, केरला हो गया या हमारा चेन्नई, मतलब हमारा कोची हो गया, चेन्नई हो गया, तो यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर क्या देखते हैं कि 20 से 22 डिग्री सेल्सियस है। तो वही हम लोग ठंड में देख रहे हैं कि आपके लद्दाख में जो टेम्परेचर है -45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, लेकिन वही हम लोग अगर कोची में आ जाए, चेन्नई में आ जाए, तो वहां पे जो टेम्परेचर है वो 20 से 22 डिग्री सेल्सियस है। तो कैसे हम लोग कह सकते हैं कि हमारी भारत की क्या है, जलवायु जो मानसूनी जलवायु है। इस मानसूनी जलवायु में भी हम लोग क्या देखते हैं, जो पहला विविधता है टेम्परेचर का, टेम्परेचर में ही हमारे इतने ही भारत में हम लोग इतना विविधता देखते हैं कि ठंड में ऊपर में माइनस में चला जा रहा है टेम्परेचर, लेकिन नीचे हम लोग आते हैं तो वही टेम्परेचर आपका क्या होता है, 20 से 22 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पे आपको क्या लिख लेना है, मान लीजिए हमारा चेन्नई हो गया, चेन्नई में टेम्परेचर कितना है, मान लीजिए 20 से 22 डिग्री सेल्सियस है। तो ये सारी बातें हमने आपको एक मैप पर क्या कर दिया, समझा दिया। अब उसी को हम लोग क्या करते हैं, अपने नोट में लिख लेते हैं ताकि आपको एक शॉर्ट्स नोट्स मिल जाए, आपको रिवीजन करने में क्या हो, परेशानी नहीं हो। और अगर आप लोग बुक लेकर पढ़ोगे तो उसमें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा सा ये क्या है, टफ है, ठीक है। तो अब हम लोग इससे क्या कर लेते हैं, जो भी हमने बात बताया उसे लिख लेते हैं। एक बार आप मैप पर तो देखोगे ही देखोगे। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या लिखना है, तापमान में विविधता में क्या लिखना है, देखिए यहाँ पे लिखिए कि जून में, देखिए यहाँ पे लिख लीजिए, जून में राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट में, चूरू डिस्ट्रिक्ट में जो हमारा टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री सेल्सियस से
भी अधिक हो जाता है, अधिक हो जाता है। ठीक है, परंतु, परंतु पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, परंतु, परंतु, परंतु अरुणाचल प्रदेश के, अरुणाचल प्रदेश के, प्रदेश के तवांग डिस्ट्रिक्ट में, तवांग डिस्ट्रिक्ट में टेम्परेचर कितना होता है, 19 डिग्री सेल्सियस होता है। इन दोनों का हम क्यों नाम बता रहे हैं, क्योंकि ये दोनों की क्या है, एक ही अक्षांश पर स्थित है, जबकि दोनों क्या है, एक ही अक्षांश पर स्थित है, जबकि दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित है, एक ही अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, फिर भी विविधता हमें क्या हो रही है, देखने को मिल रही है। तो ये हो गया हमारे गर्मियों का बात। अब हम लोग कहाँ आ जाते हैं, अपने विंटर में, यानी समर का तो हमने बात कर लिया, अब हम लोग विंटर में आते हैं। तो यहाँ पे आपको विंटर में लिखना है, इन विंटर, यहाँ पे लिखिए इन विंटर, हम लोग क्या देखते हैं कि आपके लद्दाख के द्रास डिस्ट्रिक्ट में टेम्परेचर, लद्दाख के द्रास डिस्ट्रिक्ट में टेम्परेचर, द्रास डिस्ट्रिक्ट में जो आपका टेम्परेचर होता है वह कितना हो जाता है, तो -45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लेकिन सॉरी, लेकिन वहीं पर हम लोग कहाँ आ जाते हैं, अपने आ जाते हैं कोची और चेन्नई में, यानी दक्षिण भारत के राज्यों में आ जाते हैं। तो वहां पे जो आपका टेम्परेचर होता है 20 से 22 डिग्री सेल्सियस होता है। बट कोची, कोची, चेन्नई, चेन्नई में टेम्परेचर, में टेम्परेचर, में टेम्परेचर 20 से 22 डिग्री सेल्सियस होता है, 22 डिग्री सेल्सियस होता होता है। ठीक है, ये हो गया आपका तापमान में विविधता। यानी हमने देख लिया कि हमारे भारत में इतने ही दूर में हम लोग क्या देख रहे हैं, कहीं पर टेम्परेचर माइनस में चला जा रहा है, तो नीचे कहीं पर गर्मी हो रही है, ऊपर ठंडा है, वो हमने तापमान में विविधता देख लिया। अब हमें किस में विविधता देखना है, आपके वर्षण में, यानी रेनफॉल में। तो रेनफॉल में कैसा आपको विविधता देखने को मिलता है, उसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं रेनफॉल। तो यहाँ पर आ जाइए, जो हमारा सेकंड है वह क्या है, रेन फॉल। तो रेनफॉल में कैसा आपको विविधता देखने को मिलता है, तो वो देखिए होता क्या है कि अगर आप लोग क्या देखते हैं कि हमारा, मान लीजिए ये हमारा हिमालय हो गया, ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि आपके हिमालय के टॉप हिल्स पर, यानी हिमालय के टॉप पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यानी आपके हिमालय के टॉप पर क्या होता है, जो वर्षा होती है वह हिमपात के रूप में होती है, यानी स्नोफॉल की तरह क्या होती है, वर्षा होती है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि हमारे हिमालय के टॉप पर वर्षा हमारे हिमपात के रूप में होती है। लेकिन वही देश के अन्य भागों में, अधिकांश भागों में कैसी वर्षा होती है, तो जल बूंदों के रूप में होती है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे वर्षा कैसी हो रही है, तो हिमपात के रूप में हो रही है, हिमपात के रूप में हो रही है। तो यहाँ पे लिखिए कि हिमालय के टॉप हिल्स पर, यहाँ पे लिखिए हिमालय, हिमालय के टॉप हिल्स पर वर्षा, वर्षा हिमपात के रूप में होता है, हिमपात के रूप में होता है। ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हमारा हिमालय है, हिमालय के टॉप पर वर्षा कैसी हो रही है, हिमपात के रूप में हो रही है। लेकिन वही हम लोग देश के अन्य भागों में क्या देख रहे हैं कि जो वर्षा है वह जल बूंदों के रूप में हो रही है। हिमालय के टॉप हिल्स पर वर्षा हिमपात के रूप में होता है, लेकिन वही देश के अन्य भागों में,
देश के अन्य भागों में वर्षा जल बूंदों के रूप में होता है। वर्षा जल बूंदों के रूप में होता है। ठीक है, ये हमने क्या देख लिया, थोड़ा सा वर्षण में डिफरेंट। अब हम लोग क्या देखते हैं कि जो आपकी वर्षण की मात्रा है उसमें भी क्या होता है, आपको विविधता देखने को मिलता है। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा कि हमारे मेघालय के मौसिनराम में जो वर्षा होती है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो हमारे मेघालय के मौसिनराम में होती है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारे मेघालय के मौसिनराम में जो वर्षा है बहुत अधिक हो रही है, 1000 सेंटीमीटर से भी क्या होता है, अधिक होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे अगर राजस्थान के हम लोग जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में बात करें तो वहां पर वहां पे जो रेनफॉल है अगर 9 सेंटीमीटर से भी अधिक हो जाता है तो वहां के लोग इंद्रदेव को क्या करते हैं, धन्यवाद बोलते हैं। तो वहीं पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि वर्षण की मात्रा में भी हम लोग क्या देख रहे हैं, विविधता देखने को मिल रहा है। देखिए तो यहाँ पे लिखिए, वर्षण की मात्रा में भी विविधता देखने को मिलता है। वर्षण की मात्रा में भी विविधता देखने को मिलता है। विविधता देखने को मिलता है। जैसे आपको क्या लिखना है, जैसे मेघालय के मौसिनराम में वर्षा 1030 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। बट हम लोग कहाँ आ जाते हैं, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में आ जाते हैं। परंतु यहाँ पे आपको क्या लिखना है, परंतु जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में जैसलमेर जिला लिख लीजिए, जिला में वर्षा 9 सेंटीमीटर होता है, 9 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो ये हमने क्या देख लिया, आपके वर्षण में यानी रेनफॉल में हमने क्या देख लिया, आपकी डाइवर्सिटी को देख लिया। अब हमारा जो लास्ट क्या आता है, जो डाइवर्सिटी आ जाता है, वह क्या आ जाता है, समय में विविधता। अब हमारे समय में विविधता कैसे देखने को मिलता है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे देश के अधिकांश भाग में क्या होता है, जून से लेकर सितंबर तक क्या हो जाती है, वर्षा हो जाती है। लेकिन अगर हम लोग क्या करते हैं, 1 मिनट सेल चेंज कर लेते हैं। तो हमने क्या कहा कि आपके समय में विविधता कैसे देखने को मिलता है। तो हम लोग देखते हैं कि आपके क्या होता है, देश के अधिकांश भाग में जून से लेकर सितंबर तक वर्षा हो जाता है। लेकिन वही हम लोग तमिलनाडु में देखते हैं, तो आपके तमिलनाडु में वर्षा कब होती है, आपके दिसंबर के माह में होती है। तो इस तरह हमने क्या देखा कि हमारे समय में भी कैसे डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो हमारा थर्ड पॉइंट है वह क्या है, टाइम। ठीक है, यानी टाइम को हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। टाइम, ठीक है। तो समय में कैसे हमें विविधता देखने को मिलता है, उसे क्या करना है, लिखना है। तो देखिए अब हमें क्या करना है, हमने कहा कि देश के अधिकांश भाग में, तो यहाँ पे लिखिए देश के अधिकांश भाग में अधिकांश भाग में वर्षा जून से लेकर कहाँ तक हो जाता है, सितंबर तक क्या हो जाता है, हो जाता है। मतलब जून से सितंबर तक हो जाता है। ठीक है, बट हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे भारत का एक ऐसा भी राज्य है, जैसे हमारा तमिलनाडु है, वहां पे जो वर्षा होता है
वह कब होता है, तो आपके दिसंबर में होता है। परंतु तमिलनाडु में वर्षा, यहाँ पे लिखना है परंतु तमिलनाडु, ओहो, तमिलनाडु में वर्षा, तमिलनाडु में वर्षा दिसंबर के माह में होता है, माह में होता है। ठीक है, तो ये हमने क्या देख लिया, थोड़ा सा अपने विविधता को देख लिया, डाइवर्सिटी को देख लिया कि कैसे हमारी भारत की जो जलवायु है वह कहने को तो क्या है मानसूनी है, लेकिन हमारे यहाँ पे कैसे तापमान में, वर्षण में, टाइम में डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। वो सारी बातें हमने क्या कर लिया, अपना अपना यहाँ पे कवर कर लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो आपके भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक को देखने वाले हैं, यानी ऐसे कौन से हमारे फैक्टर्स है जो कि क्या करते हैं, हमारे भारत की जलवायु को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। अब उन्हें थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, एक मिनट। तो अब हमें क्या देखना है, थोड़ा सा सेल डिस्चार्ज हो गया था। अब हमें क्या देखना है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इससे हम लोग ऊपर कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जो हमारा पहला कारक आता है वह क्या आ जाता है, आपका अक्षांश यानी लैटिट्यूड। अब हमारे अक्षांश होते हैं वह कैसे हमारे भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं, थोड़ा सा उसे क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, अक्षांश, अक्षांश यानी लैटिट्यूड, लैटिट्यूड यह हमारे भारत की जलवायु को कैसे प्रभावित करता है उसे हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। तो इसको देखने के लिए आपको क्या बनाना होगा, एक हमारे इंडिया का मैप बनाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अपने इंडिया का मैप बनाते हैं। ये हमारा हो गया इंडिया का मैप। ठीक है, इतना ही बनाएंगे जितना कि हमें काम पड़ती है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे भारत के बीचों बीच से क्या जाती है, कर्क रेखा जाती है। ठीक है, हमारे भारत की क्या हो रही है, बीचों बीच से कर्क रेखा जा रही है। तो यह जो हमारे भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा जाती है, तो यह हमारे भारत को दो हिस्सों में बांटती है। इसके नीचे वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, टेम्परेट जोन कहते हैं, सॉरी टेम्परेट नहीं, ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। कौन सा कलर ले भाई, चलो वही रेड ले लेते। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि हमारी जो भारत है उसके बीचों बीच से कर्क रेखा जाती है। यह कर्क रेखा क्या करती है, भारत को दो हिस्सों में बांटती है। जैसे इसके नीचे वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, आपका ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल जोन बोल लीजिए या ट्रॉपिकल रीजन बोल लीजिए। लेकिन हम लोग भारत के यानी कर्क रेखा के ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ऐसे तो पता चल जाएगा ना हमारा कर्क रेखा है। ठीक है, इसके ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसके ऊपर वाले भाग को हम लोग टेम्परेट रीजन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है टेम्परेट रीजन। ठीक है, यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और आपका ये क्या हो गया, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो ये क्या हो गया, हमारा दो जोन हो गया। और हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे नीचे से, हमारे भारत के नीचे से क्या जा रही है, तो यहाँ से आपकी जाती है, यहाँ से जाती है विषुवत रेखा, यहाँ से हमारी क्या जा रही है, इक्वेटर जा रही है। ये हमारा क्या हो गया,
इक्वेटर। तो हमारे भारत के नीचे से क्या जा रही है, इक्वेटर जा रही है। तो अब हमें समझना क्या है कि होता क्या है कि हमारे भारत का जो दक्षिण वाला भाग है वह आपके विषुवत रेखा के करीब होने के कारण यह सालों भर क्या करता है, उच्च तापमान का अनुभव करता है। उच्च तापमान का अनुभव का मतलब क्या होता है कि आपको सबको पता है कि हमारे विषुवत रेखा के क्षेत्र में क्या होता है, वहां पे सूर्य की जो किरणें वो सीधा लंबवत पड़ती है। तो उसके आसपास का क्षेत्र भी क्या होगा, सालों भर उच्च तापमान का अनुभव करेगा। तो हमने क्या कहा, ध्यान से सुनना है कि जो हमारे भारत का दक्षिण वाला भाग है, यानी जो हमारे भारत का दक्षिण वाला भाग है वह आपके विषुवत रेखा के अधिक करीब होने के कारण यह सालों भर क्या करता है, उच्च तापमान का अनुभव करता है तथा यहाँ पर निम्न वार्षिक तथा दैनिक तापांतर पाया जाता है। अब जो हमने आपको नया वर्ड बताया, निम्न वार्षिक तथा दैनिक तापांतर का मतलब क्या होता है। मान लीजिए हम यहाँ पे क्या समझा रहे हैं आपको, निम्न वार्षिक तथा दैनिक तापांतर। अभी पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है। फिर हम आपको निम्न वार्षिक तथा दैनिक तापांतर समझा देंगे। जैसे हम अभी समझा देते हैं कि निम्न वार्षिक तथा दैनिक तापांतर का मतलब क्या होता है। जैसे आप लोग क्या देखते हैं कि हमारे मुंबई में जो टेम्परेचर है वह मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो आपका 30 डिग्री सेल्सियस हो सकता है और मिनिमम कितना हो सकता है, तो 22 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। तो हम लोग क्या देखने कि जो हमारे टेम्परेचर का डिफरेंट है वह मैक्सिमम कितना जा रहा है, 30 डिग्री सेल्सियस जा रहा है और मिनिमम 22 डिग्री सेल्सियस। इससे ज्यादा या कम नहीं कम नहीं हो सकता है। लेकिन उसी को हम लोग क्या कहते हैं, निम्न वार्षिक तथा दैनिक तापांतर। लेकिन अगर वहीं पर आप लोग दिल्ली में देखते हैं तो दिल्ली का जो टेम्परेचर है वो 55 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है और जो मैक्सिमम टेम्परेचर हमने कहा 55 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम कितना हो सकता है, तो -10 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। तो जो हमारा दिल्ली है उसका वार्षिक और दैनिक तापांतर क्या है, अधिक है, निम्न नहीं है, क्या है, उच्च है। तो ये आपको बात समझ में आ गया। निम्न किसे बोलेंगे, जहां पर जो टेम्परेचर का डिफरेंट है वह ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, देखिए यहाँ पे लिखना है आपको कि हमारा भारत का दक्षिण वाला भाग विषुवत रेखा के अधिक करीब होने के कारण वह क्या करता है, सालों भर उच्च तापमान का अनुभव करता है। तो भारत का दक्षिण वाला भाग, दक्षिण वाला भाग विषुवत रेखा के अधिक करीब होने के कारण हमने क्या कहा कि जो हमारा इंडिया का साउथ वाला पार्ट है वह आपके इक्वेटर के अधिक करीब होने के कारण यह सालों भर उच्च तापमान का क्या करता है, अनुभव करता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि भारत का दक्षिण वाला भाग विषुवत रेखा के अधिक करीब होने के कारण सालों भर करीब होने के कारण, ओहो, विषुवत रेखा के अधिक करीब होने के कारण सालों भर उच्च तापमान का अनुभव करता है, उच्च तापमान का अनुभव करता है। यानी जो हमारे इंडिया के साउथ वाले जितने भी हमारे स्टेट होंगे वहां पे जो टेम्परेचर होगा वह हमेशा क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि भारत का दक्षिण वाला भाग विषुवत रेखा के अधिक करीब होने के कारण सालों भर उच्च तापमान का अनुभव करता है, अनुभव करता है तथा यहाँ पर क्या पाई जाती है, आपकी निम्न वार्षिक तथा दैनिक तापांतर पाया जाता है। तथा यहाँ पर इसको इस कलर से लिख रहे हैं, ठीक है। तथा यहाँ पर निम्न वार्षिक तथा दैनिक तापांतर पाया जाता है, जाता
है, ठीक है। तो ये आपको एक वर्ड जो समझ में नहीं आ रहा होगा वह क्या है, हमारा निम्न वार्षिक तथा दैनिक तापांतर क्या होता है, निम्न वार्षिक तथा दैनिक तापांतर क्या होता है। तो यहाँ पे अगर आपको हम लिखने की समझाने की बात करें, कोशिश करें, तो आपको हमने क्या कहा, निम्न वार्षिक तथा दैनिक तापांतर का मतलब क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल लिखिए, जैसे एग्जाम्पल में आपको क्या लिखना है कि जो हमारा चेन्नई है, चेन्नई का हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं। तो जो हमारा चेन्नई है, चेन्नई में जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वह कितना हो सकता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है चेन्नई में जो हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर है, मैक्सिमम टेम्परेचर वह कितना हो सकता है। तो आपका 30 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, ठीक है। हम एक एग्जाम्पल आपको सेट कर रहे हैं। और जो हमारा मिनिमम टेम्परेचर है, यानी जो हमारा न्यूनतम टेम्परेचर है, मिनिमम टेम्परेचर वह कितना हो सकता है मैम। तो वह हो सकता है आपका 22 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो टेम्परेचर का वेरिएशन है, यानी जो अंतर है वह क्या हो रहा है, ज्यादा नहीं हो रहा है, बस थोड़ा सा है, ठीक है। 8 का अंतर हमने बताया है। लेकिन अब हम लोग अगर ऊपर बात करते हैं, ऊपर की बात करते हैं, यानी हमारे भारत के ऊपर वाले भाग में, जैसे दिल्ली हो गया, तो हमने दिल्ली में क्या कहा कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वह आपका 55 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, और जो आपका मिनिमम टेम्परेचर है वह कितना हो सकता है, आपका 10 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। तो अब हमें यहाँ पे लिखना है, ये तो नीचे का भाग हमारा क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, अपने ऊपर के भाग को देखना है। तो ऊपर के भाग को हमें थोड़ा सा बनाने के लिए आपको यहाँ पर आपको मैप बनाना होगा। ये हो गया हमारा इंडिया का भाग। इंडिया के हमारे बीचों बीच से क्या जा रही है, आपकी क्या जा रही है, कर्क रेखा जा रही है। ये हो गई हमारी कर्क रेखा, ठीक है। ये हो गई हमारी कर्क रेखा। इंडिया के ऊपर वाले भाग को हमने क्या कहा, मेरे साथ बोलिए, मैंने क्या कहा इससे। तो हमने कहा इसे टेम्परेट रीजन, टेम्परेट रीजन। तो इसके बारे में अब क्या लिखना है, अभी यहाँ पे आपको लिखते हुए चलना है। और हमारे इंडिया के नीचे से क्या जा रही है, आपकी विषुवत रेखा जा रही है, यहां से आपकी विषुवत रेखा जा रही, ठीक है। तो हमने नीचे वाले भाग की पूरी कहानी पढ़ लिया। अब हमें क्या करना है, अपने ऊपर वाले भाग की कहानी को देखना है। तो देखिए, जो आपके ऊपर का भाग है, अब इसके बारे में क्या लिखना है कि यहाँ पे हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि यह विषुवत रेखा से अधिक दूर होने के कारण, यह विषुवत रेखा से, यह विषुवत रेखा से अधिक दूर होने के कारण, अधिक दूर होने के कारण, के कारण यहाँ पर विषम जलवायु पाई जाती है। विषम जलवायु का मतलब क्या होता है, कभी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो गया और कभी टेम्परेचर क्या हो गया, बहुत ज्यादा कम हो गया। तो यह विषुवत रेखा से अधिक दूर होने के कारण यहाँ पर विषम जलवायु पाई जाती है, यहाँ पर विषम जलवायु पाई जाती है, जलवायु, जलवायु पाई जाती है, पाई जाती है। तथा यहाँ पर क्या होता है, उच्च वार्षिक तथा दैनिक तापांतर होता है। तथा यहाँ पर, इसको ऐसे करना है, तथा यहाँ पर, तथा यहाँ पर उच्च वार्षिक तथा दैनिक तापांतर होता है, तथा दैनिक तापांतर होता है। अब उच्च वार्षिक तथा दैनिक तापांतर का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे हमने क्या कहा, जैसे आपका दिल्ली हो गया, दिल्ली का हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। आपका दिल्ली हो गया, तो दिल्ली में हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर है वह कितना हो सकता है, तो आपका 50 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। यहाँ पे दिल्ली का जो टेम्परेचर है वह 50 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। लेकिन हम लोग मिनिमम टेम्परेचर देखते हैं अगर दिल्ली का, तो वह कितना हो सकता है, तो मिनिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर
वह कितना हो सकता है, तो मैम हमारा -10 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया कि जो हमारा वार्षिक और दैनिक तापांतर है, वार्षिक का मतलब क्या होता है, साल भर में यानी मैक्सिमम हम लोग देखते हैं कि साल में देखते हैं कि 55 डिग्री हो सकता है, और जो मिनिमम है वह -10 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। और दिन का मतलब क्या होता है, दिन में जैसे दिल्ली में आपने देखा कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, और जैसे ही रात होता है, शाम होती है, वहां पे वर्षा होने लगती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दैनिक तापांतर कहते हैं। वो भी क्या होता है, दिल्ली का उच्च ही होता है। जैसे आप लोग राजस्थान में अगर वहां का कोई होगा, तो राजस्थान में जैसे ही बहुत दिन होती है, तो सुबह में हम लोग क्या देखते हैं, बहुत गर्मी का अनुभव करते हैं, लेकिन जैसे ही शाम होती है तो वहां पे क्या होने लगती है, ठंड होने लगती है। ठीक है, मरुस्थल में ऐसा ही होता है। तो वहां का जो उच्च तथा दैनिक तापांतर है वह क्या है, ज्यादा है, ज्यादा डिफरेंट देखने को मिल रहा है। वे बात हमने क्लियर कर लिया। तो जो आपका पहला है, यानी जो हमारा लैटिट्यूड है, यह कैसे हमारे भारत की जलवायु को प्रभावित करता है, उसको हमने देख लिया। अब जो हमारा सेकंड फैक्टर आता है, वह क्या आ जाता है, आपका हिमालय पर्वत। यानी सेकंड हमें क्या लिखना है, हिमालय पर्वत। हिमालय हिमालय पर्वत। ठीक है, तो यह हमारे भारत की जलवायु को कैसे प्रभावित करना है, उसे थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार अपना हिमालय बनाकर देख लेते हैं। तो ये हमारा हो गया आपका हिमालय। तो हिमालय कैसे हमारे भारत की जलवायु को प्रभावित करता है, उसे हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो जो आपका हिमालय है, यह क्या करता है कि हमारे साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को क्या करता है, रोकता है। यानी यहाँ से क्या आ रही है, हमारी साइबेरियन विंड आ रही है, ठंडी ठंडी साइबेरियन विंड आ रही है, उसे भारत में आने से क्या करता है, रोकता है। और यह और क्या काम करता है, और आपके मॉनसून को रोक कर क्या करता है, भारत में वर्षा कराता है। यहाँ से नीचे से जाती है हमारी मॉनसून, इन मॉनसून को जो हमारा पहाड़ है वह कहीं जाने नहीं देता है, बोलते तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे, तुमको यहीं रहना है। ठीक है, तो यह मॉनसून को रोक कर क्या करता है, हमारे भारत में वर्षा कराता है। तो ये क्या हो गया, हमारे हिमालय का इंपॉर्टेंस हो गया। तो ये हमारा यहाँ पे आपको क्या लिख लेना है, ये हमारा मॉनसून हो गया। मॉनसून को भारत में ही रोककर वर्षा कराता है। और जो हमारी ऊपर की जो हमने यहाँ पे आपको कथा सुनाया, बताया, यह क्या हो गई, यह हो गई हमारी साइबेरियन विंड। साइबेरियन विंड। तो साइबेरियन विंड को क्या कर रहा है, भारत में आने से रोक रहा है, जो ठंडी होती है। और जो हमारा मॉनसून होता है, मॉनसून को रोक कर भारत में क्या करा रहा है, वर्षा करा रहा है। तो सेकंड आपको हिमालय पर्वत समझ में आ गया। अब इसके बारे में लिखेंगे नहीं, ठीक है, पिक्चर से बस समझ जाना है। अब जो हमारा थर्ड आता है, वह क्या आ जाता है, समुद्र तल से दूरी। समुद्र तल से दूरी, यहाँ पे आपको थर्ड में क्या लिखना है, समुद्र तल से दूरी। समुद्र तल से दूरी। अब आपके समुद्र तल से दूरी यह कैसे हमारे जलवायु को प्रभावित करता है, तो उसके लिए आपको एक मैप बनाना होगा। देखिए, समुद्र तल से अगर दूरी की हम बात करें, तो यहाँ पे आप लोग इंडिया का मैप, ओह कौन सा कलर, यहाँ पे आपको क्या करना है, इंडिया का मैप बनाना है। ओए हो तो हमने आपको क्या कहा कि हमारे समुद्र तल से जो दूरी होती है, वह कैसे हमारे जलवायु को प्रभावित करती है, उसे देखना है। तो आप लोग देखते क्या है कि हमारा जो मुंबई है, मुंबई क्या है, आपके समुद्र के किनारे स्थित है। यह क्या है, मुंबई हो गया। यह कहाँ है, तो हमारे समुद्र तल के क्या है, समुद्र तल के क्या है, किनारे स्थित है। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारा दिल्ली है, यहाँ पे ऊपर में हम लोग क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए हमारा कुछ दिल्ली है, तो दिल्ली क्या देखते हैं कि यह हमारे क्या है, समुद्र तल से क्या है, बहुत ज्यादा दूर है। यानी यह क्या है, दिल्ली हमारा लैंड लॉक्ड है, यानी समुद्र से सीमा साझा नहीं करता है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो आपका मुंबई है, मुंबई में जो टेम्परेचर होता है वह क्या होता है, एवरेज होता है, यानी औसत तापमान यहाँ पर पाया जाता है। क्यों, क्योंकि यह समुद्र तल से क्या है, पास है। लेकिन जैसे हम लोग दिल्ली की बात करते हैं, तो दिल्ली में जो टेम्परेचर होता है बहुत ज्यादा हाई पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि यह समुद्र तल से क्या है, दूर है, यह समुद्र से क्या है, दूर है। तो हमने क्या कहा, समुद्र तल से दूरी, यह कैसे हमारे जलवायु को प्रभावित करती है। तो हमने आपको मुंबई दिया, तो मुंबई में जो टेम्परेचर होता है, यहाँ पे टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं, तो वह कितना होता है, आपका ऑन एंड एवरेज होता है। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पे हम लोग दिल्ली में टेम्परेचर की बात करते हैं, तो जो आपका दिल्ली का टेम्परेचर है वह क्या होता है, हाई होता है। टेम्परेचर
आपका टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा दिल्ली है वह आपके समुद्र तल से क्या है, दूर है। लेकिन वही अगर हम लोग मुंबई में आते हैं तो मुंबई में देखते हैं कि यह समुद्र के किनारे है, यानी यहाँ पे आपको क्या बना लेना है, समुद्र बना लेना है। तो जो हमारा मुंबई है वह आपके समुद्र तल से मतलब समुद्र तल के किनारे स्थित होने के कारण क्या होता है कि यह औसत तापमान का क्या करता है, अनुभव करता है। तो ये हो गया हमारा समुद्र तल से दूरी। अब हम लोग क्या देखेंगे, जो हमारा चौथा कारण है वह क्या है, समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई कैसे हमारे जलवायु को प्रभावित करता है उसे देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 नंबर पे क्या आपको लिखना है, समुद्र तल से ऊंचाई। अब समुद्र तल से ऊंचाई कैसे प्रभावित करता है भाई हमारे जलवायु को, तो आप सबको पता होगा कि मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया आपका ओशियन, ये हमारा क्या हो गया, आपका समुद्र हो गया। अब समुद्र में क्या होगा, आपके पानी होंगे, पानी होंगे। ठीक है, तो आप सबको पता होगा कि हमारे ऊंचाई बढ़ने के साथ क्या होता है, जो आपका टेम्परेचर होता है वह क्या होता है, कम होता जाता है। यानी अगर हम लोग क्या करते हैं ऊंचाई जैसे जैसे ऊंचाई पर हम लोग जाते हैं तो जो आपका टेम्परेचर है वह क्या होता है, डिक्रीज होता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ, यहाँ पे लिखेंगे ऊंचाई बढ़ने के साथ टेम्परेचर टेम्परेचर डिक्रीज होता है, यानी घटता है। ठीक है, डिक्रीज होता है। ठीक है, एक आपको ये बात समझना है कि हमारे ऊंचाई बढ़ने के साथ क्या होता है, जो हमारा टेम्परेचर होता है वह घटता जाता है। कैसे? तो आपके एनसीईआरटी बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है और वह एग्जाम्पल आपके एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, ऐसे एग्जाम्स में तो वो डायरेक्ट उठाकर एग्जाम्पल दे देता है और पूछ लेता है कि क्या यह हमारे भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो देखिए दिया क्या है कि जो हमारा 2 शहरों का नाम दे दिया है, एक हमारा क्या हो गया है, आपका आगरा हो गया है, और जो हमारा सेकंड सिटी है वह क्या है, आपका दार्जिलिंग है। ये क्या है, हमारा दार्जिलिंग है। तो आपसे पूछा क्या है कि हम लोग देखते क्या है कि आपके आगरा में जो टेम्परेचर है वह कितना होता है, 16 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन वहीं पर हम लोग कहाँ आ जाते हैं, आपके दार्जिलिंग में आ जाते हैं, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर हो जाता है वह कितना हो जाता है, 4 डिग्री सेल्सियस। तो आखिर क्या ऐसा रीजन है कि हमारे आगरा तथा दार्जिलिंग दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित होने के कारण भी यहाँ पे जो टेम्परेचर है वह यहाँ पे विविधता देखने को मिलता है। तो क्या रीजन है, तो भाई जो आपका दार्जिलिंग है वह कहाँ है, पहाड़ों पर स्थित है। तो यह क्या है, ऊंचाई पर स्थित है। ऊंचाई पर स्थित होने के कारण ही जो यहाँ पे टेम्परेचर है क्या हो गया है, कम हो गया है। क्योंकि हमने अभी आपको बताया है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो हमारा चूंकि दार्जिलिंग कहाँ है, आपके ऊंचाई पर स्थित है, पहाड़ों पर स्थित है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, जो टेम्परेचर होगा वह कम होगा। लेकिन जो हमारा आगरा है वह मैदानी भाग में स्थित है, वह कोई पहाड़ पर स्थित नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो यहाँ पे टेम्परेचर होगा वह आपका 16 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ये क्या हो गए, हमारे भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हो गए। और एक आपका कारक बच गया है जो कि हमारा क्या है, उच्चावच है। उच्चावच कैसे हमारे भारत की जलवायु को प्रभावित करता है उसको भी जानेंगे, अगले क्लास में जानेंगे। लेकिन आज का जो आपका क्लास है वह आपको कैसा लगा, थोड़ा सा आपको कमेंट में बताना है, अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया इसको बताना है। ठीक है, और कहाँ पे समझ में नहीं आया आपको कमेंट में कर देना है, जो डाउट होगा वह हम आपके क्लियर कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्ते।